Hello, good morning students. So in our today's video we are going to read an essay titled On Doing Nothing written by J.B. प्रिस्टली. ठीक है, J.B. प्रिस्टली का लिखा हुआ ऑन डूइंग नाम का जो ऐसे है वो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. राइटर का जो लाइफ है, उनका जो इंट्रोडक्शन है, उनकी जो बुक्स हैं, उनके बारे में मैंने नोट्स शेयर करके पहले बता दिया है. सो अभी हम वीडियो में ऐसे के बारे में बात करते हैं. सो दिस प्रेजेंट ऐसे ऑन डूइंग नथिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक ओपन हाउस. ठीक है, राइटर की ओपन हाउस के नाम से एक बुक है, उस बुक से ये जो ऐसे है वो लिया गया है. And the essay is an interesting and we can say humorous defense of the idleness. ठीक है, idleness means बिना कुछ करते हुए, ठीक है, फ्री रहते हुए. The author says that all the evil in the world is brought about by persons who are always up and doing, but they do not know when they ought to be up nor what they ought to be doing. कि राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि इस वर्ल्ड में जो भी सिंस होते हैं, जो भी पाप है या फिर जो भी बुराइयां हैं, वो उन लोगों के द्वारा लाई गई हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं. ठीक है, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि कब हमें करना है और कब हमें नहीं करना है. जैसा कि उन्होंने डेविल का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि डेविल जो होता है, ठीक है, जो शैतान होता है, वो भी हमेशा बिज़ी रहता है. किस चीज़ में बिज़ी रहता है? लोगों का बुरा करने में, ठीक है, पाप करने में, सिन करने में बिज़ी रहता है. तो बिजीनेस जो है उसको यहाँ पर राइटर ने एक तरह से एविल से कंपेयर किया है. ठीक है, एंड द एसे इज़ डिलाइटफुल एंड इट्स अ पर्सनल ऐसे. ठीक है, जैसा कि राइटर ने यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के साथ में उन्होंने एक मूर लैंड पर एक आफ्टरनून स्पेंड की थी. तो उस आफ्टरनून के बारे में यहाँ पर बताया है कि किस तरह से वो राइटर और राइटर के जो फ्रेंड है वो बिना कुछ करे हुए वहाँ पर लेटे हुए हैं. ना वो आपस में कोई बात कर रहे हैं और ना ही वो कुछ काम कर रहे हैं. और किस तरह से राइटर जो है वो अपनी लेजीनेस जो है, अपनी जो आइडलनेस है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरह से. ठीक है, like one pleasant July morning, the author and his artist friend went for a walk to the nearest moorland, and they climbed up and reached a place 2,000 feet above sea level. They spent the whole day laying flat on their backs under the sky, looking at the varying beauty and doing nothing at all. Of course, they consumed tobacco and some other stuff, but they did not talk to each other. They passed many days following the same routine, and on their coming down in cheerfully good mood, healthier than ever, the author read in a paper that one Mr. Selfridge had denounced them, calling their indolence as an act of sin. और राइटर को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑल टाइम कुछ ना कुछ कर रहे हो, किसी ना किसी काम को करने में बिज़ी हो. Of course you are doing something valuable and of course important, but you should get some time you should get some time to spend leisurely. ठीक है, कि कुछ तो आपको ऐसा टाइम निकालना चाहिए जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, और जब आप इस तरह का टाइम स्पेंड करते हो और जब आप वापस से लौटकर अपने काम के लिए आते हो, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऐसा होता है कि आप पहले से ज़्यादा हेल्दियर और पहले से ज़्यादा रिफ़्रेश फील करते हो. ठीक है, फ्रेश फील करते हो अगर आप इस तरह का टाइम थोड़े समय के लिए स्पेंड करते हो तो. ठीक है, एंड ही क्लेम्स द बिजीएस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ इज़ द डेविल, who along with his followers is busy all the 24 hours in doing some mischief. ठीक है, डेविल जिसको कि राइटर ने कहा है कि बिजीएस्ट क्रिएचर है इन द यूनिवर्स, हु इज़ ऑलवेज बिजी इन डूइंग सम मिसचीफ.
and a man who is doing nothing but laying flat on his back on the moor, carefree and quite forgetful of the world and worldly affairs, passes his time royally. कि डेविल की बजाय एक ऐसा इंसान जो कुछ भी नहीं कर रहा है और यहाँ पर मूर लैंड पर अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है, तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो वो बुरा भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहा तो वो किसी का बुरा भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो गलत भी नहीं है. बिकॉज द मैन इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम विकेड थाट्स एंड एविल डीड्स एंड ही इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम सिन, ठीक है, तो वो सभी चीज़ों से फ्री है. अब हम ऐसे को लाइन टू लाइन रीड करते हैं. आई हैड बीन, यहाँ पर ऐसे जो है वो पर्सनल है, दैट्स वाई द ऑथर इज़ यूजिंग आई, ठीक है. आई हैड बीन स्टेइंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, एन आर्टिस्ट एंड डिलाइटफुली लेजी फेलो, एट हिज कॉटेज अमंग द Yorkshire fells, some 10 miles from a railway station, and as we had been fortunate enough to encounter a sudden spell of really warm weather, day after day we had set off in the morning, taken the nearest moorland track, climbed leisurely until we had reached somewhere about 2000 feet above sea level, and had then spent long golden afternoon laying flat on our backs doing nothing. कि किस तरह से राइटर और राइटर के जो फ्रेंड है, आर्टिस्ट फ्रेंड, वो मूरलैंड ट्रैक पर जाते हैं सी लेवल से 2000 फीट ऊपर, और वहाँ पर they spent long golden afternoon laying flat on our backs doing nothing. They spent that afternoon without doing anything. There is no better lounging place than a moor. It is a kind of clean, bare antechamber to heaven. Beneath its apparent monotony that offers no immediate excitement, no absorbing drama of sound and color, there is a subtle variety in its slowly changing patterns of cloud and shadow and tinted horizons, sufficient to keep up a flicker of interest in the mind all day. यहाँ पर ऑथर जो है वो कुछ नेचुरल सीनरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, कि द एटमोसफेयर इन द वैली इज़ डल एंड मोनोटोनस, बट देर इज़ नो साउंड और कलर टू अम्यूज़ द आइडलर. कोई साउंड नहीं है, कोई कलर नहीं है, लेकिन अगर हम आसमान में देखते हैं, ठीक है, बट इफ़ द मैन हैज़ एन इमेजिनेटिव माइंड, ही विल टेक डिलाइट इन द चेंजिंग शेड्स एंड कलर्स ऑफ द क्लाउड्स एंड द हॉरिजन. ठीक है, वहाँ पे कोई साउंड नहीं है, कोई सीन नहीं है, लेकिन इफ़ यू हैव an imaginative mind, then you can find beauty in everything. ठीक है. With its velvety patches no bigger than a drawing room carpet of fine moorland grass, its surfaces invite repose. Its remoteness, its permanence, its old and sprawling indifference to man and his concerns rest and cleanse the mind. All the noises of the world are drowned in the one monotonous cry of the curlew. Curlew is a bird. कि संसार की जो भी सारी शोर है, ठीक है, संसार की जो भी नॉइजेज हैं, आर ड्राउंड इन दी वन मोनोटोनस क्राई ऑफ द करल्यू. करल्यू जो बर्ड है उसकी एक मोनोटोनस, एक उदास जो क्राई है, उसमें संसार की सारे शोर गुम हो जाते हैं एक तरह से. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा नेचर को एक तरह से डिस्क्राइब किया है. यहाँ पे नेचुरल जो सीन है उसको डिस्क्राइब किया है प्रिस्टली ने. एंड it's looking like the nature here is indifferent to man. ठीक है, नेचर जो है वो मैन के प्रति, संसार के प्रति एक तरह से उदासीन है, इंडिफरेंट है. डे आफ्टर डे then found us full stressed upon the moor, looking up at the sky or gazing dreamily at the distant horizon. It is not strictly true, of course, to say that we did absolutely nothing, for we smoked great quantities of tobacco,
ate sandwiches and little sticks of chocolate, drank from the cold bubbling streams that spring up from nowhere, gurgle for a few score yards, then disappear again. कि ऐसा नहीं है कि हम इस दौरान कुछ भी नहीं कर रहे थे, ठीक है. राइटर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने इस दौरान कुछ भी नहीं किया. हमने क्या किया, नॉर्मल स्टफ़, ठीक है, कि टोबैको खा रहे हैं हम, सैंडविच हमने खाई है, ठीक है, चॉकलेट्स खाई हैं, पानी पिया है, ठीक है, ये सब काम किया है. ओकेजनली वी एक्सचेंज्ड अ रिमार्क और टू, कभी कभी हमने एक दो रिमार्क भी पास किए हैं. बट वी प्रोबेबली केम एज क्लोज टू डूइंग नथिंग एज इट इज़ पॉसिबल फॉर 2 members ऑफ आवर रेस. बट प्रोबेबली वी डिडंट टॉक, ठीक है, हमने कोई ज़्यादा बात नहीं की. जैसा कि होता है कि जब आप सेम रेस मतलब यहाँ पर ह्यूमन से मतलब लिया गया है कि अगर आप एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति हो, मतलब ठीक है, जैसे कि दोनों फ्रेंड्स हैं, मैन है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि दो लोग साथ में हो और वो बात ना करें. बट हियर द राइटर इज़ सेइंग दैट वी आर नॉट टॉकिंग, वी डिड नॉट टॉक टू ईच अदर. वी मेड नथिंग, नॉट इवन एनी प्लान्स. Not a single idea entered our heads. We did not even indulge in that genial boasting which is the usual pastime of two friendly males in conference. Somewhere far away, our friends and relatives were humming and bustling, shaping and contriving, planning, disputing, getting, spending, but we were goats, solidly occupied in doing nothing. Our minds immaculate vacancies. तो राइटर ये कह रहे हैं कि हम जब यहाँ पर इस तरह से मूरलैंड पर लेटे हुए हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं हु आर लिविंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो संसार में इस समय हैं, दे ऑल आर बिजी शेपिंग एंड कॉन्ट्राइविंग, मेकिंग प्लान्स, डिस्प्यूटिंग विथ ईच अदर, getting the money and spending it, but we were like goats doing nothing at all. And the author says he and his friend were superior to them because they were not doing anything at all and as free from the worries of the world as gods. They were completely busy in idleness and their minds also were absolutely empty. They did not think about worldly affairs like others were busy. आवर माइंड्स इमेक्यूलेट वैकेंसीज, इमेक्यूलेट का मतलब होता है प्योर होना, ठीक है. बट व्हेन आवर लिटिल हार ऑफ आइडलिंग वॉज डन एंड वी डिसेंडेड फॉर द लास्ट टाइम एज फ्लश्ड एज सनसेट्स, वी केम डाउन इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ मैन and newspaper owners only to discover that we had just been denounced by Mr. Gordon Selfridge. कि जब हम दोनों थोड़ा समय वहाँ पर स्पेंड करने के बाद में लौट कर वापस आते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि संसार में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन द वर्ल्ड, देन वी डिस्कवर दैट वी हैड जस्ट बीन डिनाउंस्ड बाय सम Mr. Gordon Selfridge. When and where he had been denouncing us, I do not know. Nor do I know what hilarious company had invited and received his conferences. Strange things happen at this season, when the unfamiliar sun ripens our eccentricities. It was only last year or the year before that some enterprising person who had organized a conducted tour to the continental arranged as bet for the more intellectual holiday makers that a series of lectures should be given to the party by eminent authors at various places en route. The happy tourists set out and their conductor was as good as his word.
For behold, at the very first stopping place, Dean Innes gave them an address on the modern love of pleasure. But whether Mr. Selfridge had been addressing a crowd of holiday makers or a solemn conference of emporium owners, I do not know. But I do know that he said that he hated laziness more than anything else and held it the greatest of sins. तो मिस्टर सेल्फ्रिज ने अपनी जो भी कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये रिमार्क दिया था कि he hated laziness more than anything else and had held it the greatest of sins. ठीक है, कि जो भी सिंस है उसमें जो लेजीनेस है, जो आइडलनेस है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द सिंस. I believe too that he delivered some judgment on persons who waste time, but I have forgotten his reasons and instances, and to be frank, would count it a disgraceful waste of time to discover again what they were. ठीक है, तो राइटर को ऐसा लगता है कि उन्होंने सेल्फ्रिज ने कुछ रिमार्क भी किए थे, कुछ जजमेंट भी किए थे उन लोगों के ऊपर जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं. ठीक है, और उनमें से ऑथर भी एक है. ठीक है, प्रिस्टली भी उनमें से एक है. लेकिन राइटर कह रहे हैं कि आई हैव फॉरगॉटन हिज रीजंस एंड इंस्टेंसेज एंड टू बी फ्रैंक वुड काउंट इट अ डिस्ग्रेसफुल वेस्ट ऑफ टाइम टू डिस्कवर अगेन व्हाट दे वर. कि मैं टाइम वेस्ट मानूंगा कि मैं ये जानने की या ये ढूंढने की कोशिश करूँगा कि वो कौन लोग थे जिनके बारे में सेल्फ्रिज ने रिमार्क किया था, जजमेंट दिया था, जो टाइम वेस्ट करते हैं. ठीक है, Mr. Selfridge did not mention us by name, but it is hardly possible to doubt that he had us in mind throughout his attack on idleness. Perhaps he had had a frantic vision of the pair of us laying flat on our backs on the moor, wasting time royally while the world's work waited to be done, and incidentally to be afterwards bought and sold in Mr. Selfridge's store. ठीक है, बट राइटर को ये लग रहा है कि ऑफ कोर्स सेल्फ्रिज जो है वो यहाँ पर उन्होंने नाम लेकर जजमेंट ना भी किया होगा, तब भी जब सेल्फ्रिज ने ये बात कही थी कि उन्हें लेजीनेस से सबसे ज़्यादा नफ़रत है, तो ज़रूर उन्होंने उनके दिमाग में ऑथर और ऑथर के फ्रेंड ही रहे होंगे जिनको लेकर उन्होंने ये रिमार्क दिया, जिनको लेकर के उन्होंने ये जजमेंट दिया. बाकी का बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. अभी के लिए इतना ही.